जय हिंद दोस्तों। सामान्य ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। शिक्षा क्यू चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग सामान्य ज्ञान में विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1551 क्या कहता है। यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? तो यूगोस्लाविया की राजधानी बिलग्रेड है। क्या है? बिलग्रेड। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है जिम्बाब्वे। क्या नाम है? जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? तो कौन सा देश है अफ्रीकी देशों में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो अल्जीरिया। अल्जीरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है अफ्रीका में? तो ये कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट होगा। याद रखना अफ्रीका में जो काला हरी जो रेगिस्तान है वो किस तरीके का है? तो उपोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है? किसमें होती है? तो अंध महासागर बोले तो अल्टांटिका महासागर। अल्टांटिका महासागर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो सिलोन पहले किस देश को कहा जाता था? तो श्रीलंका को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? श्रीलंका को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन है? तो ये जो वे क्षेत्र होते हैं जहां से भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, ठीक है, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। बर्लिन किस देश की राजधानी है? अगर हम बात करें बर्लिन ये किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है जर्मनी की। किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है वाला देश है? निम्नलिखित में कौन सा एक शहर वाला देश है? तो सिंगापुर। सिंगापुर क्या है? एक शहर वाला देश है। क्या है? शहर वाला देश है। एक तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेविया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, क्लोरीन नहीं पाई जाती है। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कंगारू किस देश का राष्ट्र प्रतीक है? ठीक है, कंगारू जो है वो किस देश का राष्ट्र प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश का राष्ट्र प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम खेलती है तो उसकी जर्सी पे आपको कंगारू का चित्र बना हुआ दिख जाएगा। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? मतलब अगर बात करें ये कहाँ स्थित है? तो ये इसकी स्थित है हिंद महासागर। कहाँ स्थित है?
हिंद महासागर में स्थित है। निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसे झीलों का देश कहा जाता है? तो कहा जाता है स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल कैसा है? तो ये डाक सेवा है। कैसी है? डाक सेवा है। कैसी है? डाक सेवा है। डाक सेवा है। ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा एक तरीके से कह सकते हैं करते हैं? ठीक है, तो कौन से बादल हैं जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं या करते हैं? तो वर्षा स्तरीय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? तो कौन सा तत्व है जो किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? तो जो देखो, मिट्टी तो प्रभावित करती नहीं है, पेड़ पौधे ये भी नहीं, पशु पक्षी। ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई क्या है? मौसम को प्रभावित करती है। हांटेटस जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? ठीक है, हांटेटस किस देश की जाति के नागरिकों के लिए कहा जाता है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है, एक जाति है, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किसे गार्डन सिटी कहते हैं? तो कौन सा ऐसा शहर या ऐसा देश है जिसे गार्डन सिटी कहा जाता है? तो शिकागो को कहा जाता है। किसको? शिकागो को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गार्डन सिटी कहा जाता है। ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी है, और इसे हवा वाला शहर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हवा वाला शहर, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। जोन ऑफ आर्क स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये ब्रिटेन, इटली, स्पेन या फ्रांस। तो कहाँ पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फ्रांस के देश में ये स्थित है। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर वायु आ रही है, उसके मार्ग में अगर पहाड़ आ जाते हैं, पहाड़ की उपस्थिति में वर्षा होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों पर स्थानीय समय क्या होगा? जब पृथ्वी पूरब की ओर तरफ घूमती है तो पूर्वी जगह पर स्थानीय समय क्या होगा? तो जो स्थानीय समय होगा पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील। ठीक है, और ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। ठीक है,
और इसकी लगभग गहराई 1644 मीटर है। ठीक है, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तायान आनमेन स्क्वायर स्थित किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है? तो ये चीन। ठीक है, चीन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हांगकांग चीन को कब सौंपा गया? अगर हम बात करें हांगकांग की, हांगकांग चीन को कब सौंपा गया? तो ये 1997 में चीन को सौंप दिया गया था। ठीक है, 1997 में चीन को सौंपा गया था। विश्व में सबसे ज़्यादा बर्फ़ किस स्थान पर पाई जाती है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ विश्व में कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती। कहाँ पे? अंटार्कटिका पे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? तो फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। किसका अंश है? ऑस्ट्रेलिया का अंश है। ठीक है, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो रखा किसने था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ यानी सारी पृथ्वी था? ठीक है, तो पेंजिया। क्या नाम है इसका? इसका अर्थ है पेंजिया। ठीक है, कौन सा था महाद्वीप? पेंजिया, पेंजिया, पेंजिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गवादर बंदरगाह में स्थित है। तो गवादर जो बंदरगाह में स्थित है, ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत की ईरान। तो ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। दप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित किससे है? ओशड़ महानगर से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया की। किसकी खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर याद रखना ए होगा। किसने? कैप्टन जेम्स कुक द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? तो किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, एशिया। तो कहाँ पर कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? तो अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता है। कौन सा महासागर अधिकतम निम्न द्वीपों से बना है? क्या है? बना है। ठीक है, तो कौन बना है? प्रशांत महासागर, महासागर या भारतीय महासागर? तो प्रशांत महासागर। कौन सा राइट आंसर होगा? आंसर ए क्या होगा? राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो कौन है? तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? ठीक है, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? तो ये किसके पश्चिम में? दक्षिण अफ्रीका के। किसके पश्चिम में है? दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो ओस्लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ओस्लो में। ठीक है, ओस्लो में। ठीक है, ओके। यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है? 9 संख्या है। कितनी है? 9। कितनी है? 9 संख्या है। किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? ठीक है, कहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या दक्षिण अफ्रीका। तो किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली जनजाति को कहा जाता है। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला में निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरोध करता है? तो थार का रेगिस्तान। थार रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। टार्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अग्निमय चट्टानों का। किसका उदाहरण है? अग्निमय चट्टानों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर है विंसन मैसिफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अल्पस पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? जो अल्पस पर्वत को कहाँ से देखा जा सकता है? तो इसको देखा जा सकता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड से इसको देखा जा सकता है। 1869 में नहर के खुलने से भारत के यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, किस नहर के खुलने से? ठीक है, तो नहर का नाम क्या है? स्वेज। ठीक है, स्वेज नहर। ठीक है, और इसे लाल सागर या भूमध्य सागर को संबंध से एक तरीके से जोड़ने वाली एक नहर एक तरीके से है ये। स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? ठीक है, अभी बताया था किस दो निकायों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? ठीक है, तो गंगा, सिंधु, सतलज, महानदी। तो किस पर स्थित है? सिंधु नदी पर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो विश्व में सबसे अत्यधिक बड़ा कौन सा महासागर है? तो पैसिफिक। पैसिफिक क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पृथ्वी की सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? तो ढाल ज्वालामुखी को। किसको माना जाता है? ढाल ज्वालामुखी को माना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? तो प्रशांत की रिंग। ठीक है, प्रशांत के रिंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।